दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि YouTube दुनिया का सबसे सक्सेसफुल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और YouTube की इस सक्सेस का क्रेडिट हमेशा गूगल को ही दिया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि YouTube को असल में गूगल ने नहीं बल्कि 3 यंग लड़कों ने मिलकर बनाया था, जबकि गूगल ने अक्टूबर 2006 में YouTube को $1.6 बिलियन की रकम में उन लड़कों से खरीद लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि YouTube को क्रिएट करने वाले वो 3 लड़के आखिर कौन थे, उन्होंने YouTube को किस तरह और क्यों बनाया था, और YouTube को सेल करने के बाद आज वो तीनों कहां पर हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जावेद करीम की, जो कि YouTube के तीनों क्रिएटर्स में से सबसे छोटे थे। जावेद का जन्म 5 अक्टूबर 1979 को जर्मनी के मर्सबर्ग टाउन में हुआ था। उनके पिता बांग्लादेशी और मां जर्मन मूल की थी और वे दोनों ही रिसर्चर्स के रूप में काम करते थे। जहां पिता नईमुल करीम 3M कंपनी में रिसर्चर थे, तो वही मां क्रिस्टीन यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में बायोकेमिस्ट्री की रिसर्चर थी। दोस्तों, जावेद जब बहुत छोटे थे तभी उनकी फैमिली मर्सबर्ग को छोड़कर वेस्ट जर्मनी के नॉयस शहर में शिफ्ट हो गई थी और फिर इसी शहर में उन्होंने अपने बचपन का ज्यादातर समय बिताया। हालांकि उनकी उम्र जब 12 साल हुई तो उनकी फैमिली फिर से मूव करके मिनेसोटा के सेंट पॉल शहर में शिफ्ट हो गई। दोस्तों, जावेद ने अपनी स्कूल की पढ़ाई इसी शहर में पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में एडमिशन ले लिया। लेकिन पेपल कंपनी में जॉब मिलने के चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही कैंपस को छोड़ दिया। हालांकि कैंपस छोड़ने के बाद भी उन्होंने डिस्टेंस लेवल से पढ़ाई को जारी रखा और जॉब करते हुए ही उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद दोस्तों, पेपल कंपनी में 2 कलीग्स के साथ उनकी दोस्ती हुई और उन्हीं दोनों के साथ मिलकर उन्होंने YouTube को क्रिएट किया था। जावेद से जब YouTube को बनाने के पीछे का रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे इंटरनेट पर अपनी पसंद की वीडियोस नहीं देख पाते थे और उनकी इसी प्रॉब्लम ने उन्हें YouTube बनाने के लिए इंस्पायर किया था। इसके बाद दोस्तों, साल 2005 की शुरुआत में जावेद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर youtube.com डोमेन खरीदा और अगले कुछ ही महीनों में उन्होंने इस वेबसाइट को पूरी तरह तैयार कर दिया। इसके बाद दोस्तों, वेबसाइट बन जाने के बाद 23 अप्रैल 2005 के दिन जावेद ने YouTube पर पहली वीडियो अपलोड की, जिसका टाइटल था मी एट द जू। आप में से काफी लोगों ने ये वीडियो देखी भी होगी और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस वीडियो में जो लड़का नजर आ रहा है वो असल में जावेद करीम ही है। दोस्तों, जावेद ने YouTube के डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल निभाया था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने YouTube से क्विट कर दिया। दरअसल उस समय उनकी दिलचस्पी एंटरप्रेन्योरशिप से कहीं ज्यादा स्टडी में थी, क्योंकि वे पढ़ लिख कर एक प्रोफेसर बनना चाहते थे। और साल 2006 में जब गूगल ने YouTube को एक्वायर किया तो उन्होंने केवल अपनी पढ़ाई के लिए YouTube का एम्प्लॉय न बन के सिर्फ एक इनफॉर्मल एडवाइजर बन गए। हालांकि बाद में उन्होंने खुद भी ये एडमिट किया कि YouTube को छोड़ने का उनका फैसला गलत था, क्योंकि उनके इसी फैसले की वजह से कंपनी में उनकी हिस्सेदारी कम हो गई थी। असल में दोस्तों, गूगल ने जब YouTube को एक्वायर किया तो जावेद के हिस्से में गूगल के 1,37,443 शेयर्स आए, जिनकी उस समय वैल्यू $65 मिलियन के आसपास थी। अगर जावेद उन शेयर्स को होल्ड करते और YouTube से जुड़े रहते तो आज शायद वो बिलियनियर होते। लेकिन उन्होंने पढ़ाई के लिए एक अलग ही रास्ता चुना, जहां YouTube को छोड़ने के बाद पहले उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया और फिर 2 लोगों ने साथ मिलकर वाई वेंचर्स नाम की एक कंपनी शुरू की, जो नई स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, गाइडेंस और कंसल्टिंग प्रोवाइड करती थी। और दोस्तों, आज भी वे उसी कंपनी को चला रहे हैं। खैर दोस्तों, ये तो हुई जावेद करीम की स्टोरी। अब बात करते हैं YouTube के दूसरे फाउंडर चेड हर्ली के बारे में। दोस्तों, चेड हर्ली का जन्म 24 जनवरी 1977 को अमेरिका के रेडिंग शहर में हुआ था। चेड को बचपन से ही आर्ट्स में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसके चलते स्कूल के समय से ही उन्होंने अपने स्केचेस और आर्ट वर्क्स को सेल करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब वो हाई स्कूल में पहुंचे तो आर्ट्स के साथ साथ उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी में बढ़ने लगा और हाई स्कूल के दौरान ही वे टेक्नोलॉजी स्टूडेंट एसोसिएशन के मेंबर बन गए। इसके अलावा उन्हें रनिंग में भी काफी दिलचस्पी थी और इस स्पोर्ट्स में उन्होंने 1992 और 94 के दौरान स्टेट टाइटल्स जीते थे। दोस्तों, स्कूल कंप्लीट करने के बाद चेड ने इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फाइन आर्ट्स में BA किया और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद जावेद करीम की तरह ही उन्हें भी पेपल में जॉब मिल गई, जहां वे पेपल के यूजर इंटरफेस व लोगो डिजाइनिंग का काम करते थे। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि पेपल कंपनी में चेड की मुलाकात 2 लोगों से हुई थी और फिर इन तीनों ने ही मिलकर YouTube को डेवलप किया था। दोस्तों, YouTube को फाउंड करने के बाद चेड इस कंपनी के पहले CEO बनाए गए। हालांकि उस वक्त उनका काम सिर्फ YouTube के टैगिंग और शेयरिंग फीचर को मैनेज करना था। इसके बाद अक्टूबर 2006 में जब गूगल ने YouTube को एक्वायर किया तो चेड ने कंपनी को एकदम से क्विट नहीं किया, बल्कि वे 2010 के एंड तक YouTube के CEO का पद संभाले रहे। और YouTube से जुड़े रहने का उन्हें फायदा ये हुआ कि YouTube के बिकने पर उनके हिस्से में सबसे बड़ी रकम आई। दरअसल दोस्तों, YouTube को सेल करने के बदले में चेड को गूगल के 6,94,087 शेयर्स डायरेक्टली और 41,232 शेयर्स एक ट्रस्ट के जरिए प्राप्त हुए थे,
उस समय इन शेयर्स की कुल वैल्यू $346 मिलियन थी, जो कि जावेद करीम के हिस्से में आए $65 मिलियन के 5 गुना से भी ज्यादा थे। इसके बाद दोस्तों अक्टूबर 2010 में चेट ने यूट्यूब के सीईओ पद से रिजाइन कर दिया, जिसके बाद उन्होंने यूट्यूब के तीसरे पार्टनर स्टीव चैन के साथ मिलकर एवोस सिस्टम नाम की एक टेक कंपनी शुरू की। दरअसल ये एक इंक्यूबेटर कंपनी थी जो डेवलपर्स को रियल टाइम में एप्लीकेशन डेवलपिंग और टेस्टिंग की सर्विस देती थी। हालांकि इस कंपनी ने कई अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए, लेकिन उन सभी में चेट की नजर हमेशा एक ही कंपनी पर टिकी रही, जिसका नाम था मिक्सबिट। लेकिन दोस्तों उनके काफी कोशिश करने के बाद भी मिक्सबिट यूट्यूब के जैसे सक्सेस हासिल नहीं कर पाई और 2018 में ब्लू जीन्स नाम की एक कंपनी ने मिक्सबिट को एक्वायर कर लिया। इसके अलावा चेट ने कई अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स जैसे फार्मूला 1 रेसिंग, NBA और फुटबॉल टीम्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जहां वो NBA की गोल्डन स्टेट वॉरियर्स टीम और मेजर लीग सॉकर में खेलने वाले लॉस एंजल्स फुटबॉल क्लब के पार्ट ऑनर हैं। खैर ये तो हुई यूट्यूब के दूसरे फाउंडर चेट हर्ली की बात। चलिए अब यूट्यूब के तीसरे और आखिरी फाउंडर स्टीव चैन के बारे में जानते हैं। दोस्तों स्टीव चैन का जन्म 25 अगस्त 1978 को ताइवान के ताइपे शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती 8 साल इसी शहर में रहकर बिताए, जिसके बाद उनकी फैमिली अमेरिका के प्रोस्पेक्ट हाइट सिटी में शिफ्ट हो गई। स्टीव ने अपनी स्कूली पढ़ाई इसी शहर के लोकल स्कूल में पूरी की थी और उसके बाद उन्होंने जावेद करीम की तरह ही कंप्यूटर साइंस के स्टडी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में एडमिशन ले लिया था। साल 2002 में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें पेपल में नौकरी मिल गई, जहां जॉब करते वक्त उनकी जान पहचान जावेद व चेट के साथ हुई। और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं कि किस तरह इन तीनों ने मिलकर यूट्यूब को क्रिएट कर दिया। हालांकि दोस्तों स्टीव की कहानी जावेद और चेट से थोड़ी डिफरेंट भी है, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब को बनाने से पहले कुछ महीने फेसबुक के लिए भी काम किया था। और यूट्यूब की अगर बात करें तो उसमें स्टीव को चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जहां उनका मेन काम यूट्यूब के ट्रैफिक को मैनेज करना था। साल 2006 में जब गूगल ने यूट्यूब को खरीदा तो उसके बदले में गूगल के 6,25,366 शेयर्स डायरेक्टली और 68,721 शेयर एक ट्रस्ट के जरिए स्टीव के हिस्से में आए, जिनकी उस वक्त कीमत $325 मिलियन के आसपास थी। लेकिन दोस्तों आज उन्हीं शेयर्स की वैल्यू $1.78 बिलियन हो चुकी है। चेट की तरह स्टीव भी यूट्यूब के बिक जाने के बाद तुरंत उससे अलग नहीं हुए, बल्कि वे यूट्यूब में 2009 तक अपने पद को संभाले रखे और 2009 में यूट्यूब को छोड़ने के बाद वे गूगल के लिए काम करने लगे। लेकिन 2011 में उन्होंने गूगल की जॉब को भी छोड़ दिया, क्योंकि उस समय वो चेट के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी एवोस सिस्टम शुरू करने का मन बना चुके थे। दरअसल दोस्तों चेट की तरह स्टीव भी एवोस सिस्टम को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें चेट के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म मिक्सबिट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे मिक्सबिट से हमेशा दूर ही रहे। यहाँ तक कि जब चेट ने एवोस सिस्टम को मिक्सबिट के साथ जोड़ने की कोशिश की तो स्टीव ने उस कंपनी को ही छोड़ दिया। इस तरह एक तरफ चेट मिक्सबिट में बिजी हो गए, वहीं दूसरी तरफ स्टीव ने वापस गूगल वेंचर्स कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जो कि नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करती है। इसके अलावा साल 2016 में स्टीव ने nom.com नाम की एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया था, जो कि एक लाइव स्ट्रीमिंग फूड नेटवर्क था। लेकिन स्टीव का ये नया वीडियो शेयरिंग नेटवर्क लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके चलते लॉन्च होने के सिर्फ 1 साल बाद ही इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद अगस्त 2019 में स्टीव अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका को छोड़कर वापस ताइवान शिफ्ट हो गए और तब से लेकर आज तक वे वहीं पर अपना जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी उन तीनों लोगों की जिन्होंने दुनिया को यूट्यूब के रूप में एक नायाब तोहफा दिया। आज उनके द्वारा बनाया गया ये वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म न सिर्फ लोगों को एंटरटेन करता है, बल्कि साथ ही ये एजुकेशन का एक अहम मीडियम बन चुका है। और दोस्तों इतना ही नहीं, आज यूट्यूब लोगों के लिए रोजगार का एक जरिया माना जाता है। उम्मीद करते हैं आपको इनकी लाइफ स्टोरी इंस्पायरिंग जरूर लगी होगी। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।